हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के लिए। जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले आपसे 1 से 2 महीनों में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी और 2 से 3 महीनों के अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3R को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकल। बी आपको दिया गया है रिड्यूस, रीयूज़ या रीयूटिलाइज। सी दिया गया है रिकलेक्ट, रीयूज़ और रीयूटिलाइज, रिड्यूस, रिन्यू और रीमैपिंग। मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे थे तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि पर्यावरण के संबंध में है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में आपका जो प्रवक्ता का स्क्रीनिंग का सिलेबस है उसमें पर्यावरण भी एक टॉपिक दिया गया है, उसमें ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल होता है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस में से बनाया गया है, ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, आप इन 3 शब्दों को याद रखेंगे। पर्यावरण के संबंध में 3R का ये मतलब होता है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं लाइसोसोम, गोल्जी-काय, अंतर्द्रव्यी झिल्ली, केंद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। बाकी ये जितने भी पार्ट हैं ये आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं, ठीक है। केंद्रक आप जानते ही हैं, और अंतर्द्रव्यी झिल्ली, गोल्जी-काय, ये सभी आपके कोशिकाओं के विभिन्न अंग हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपको ये बात बता दूं, हमारा जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का ऑनलाइन बैच चल रहा है वो अभी 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा? 25 अक्टूबर से, ठीक है। जिसमें अभी ऑनलाइन एडमिशन चालू हैं। आप चाहें तो आप भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 7906636856, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरे बैच की जानकारी ले सकते हैं। बैच आपको यूट्यूब में ही ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका पेड क्लासेज वालों को देखने को मिलेगा। ऑनलाइन बैच की फ़ीस मात्र 2000 रुपये है, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त में कौन सी धातु उपस्थित होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मैग्नीशियम, आयरन, हीमोग्लोबिन या सिलिकॉन। सही आंसर है मानव रक्त में आयरन धातु उपस्थित होती है, ठीक है। और जो आपका मैग्नीशियम धातु है ये किस में उपस्थित होती है, जो आपका क्लोरोफिल आपको देखने को मिलता है, क्लोरोफिल जो कि हरी पत्तियों में होता है। अगर पूछा जाता है कि उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है तो आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। लेकिन मानव रक्त में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन। ये आपके उत्तराखंड प्रवक्ता साइंस के सिलेबस से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस आयोग को मुख्य सरोकार विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना था। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। वो कह रहा है कि किस आयोग का मुख्य सरोकार विश्वविद्यालय की शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना था। आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन प्रवक्ता के स्क्रीनिंग एग्जाम में दिया गया है सिलेबस में, ये उसी में से एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। क्वेश्चंस को एक बार आप ढंग से देख लें। पूछा गया है कि किस आयोग का मुख्य सरोकार यानी मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना था। इसका जो सही आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राधाकृष्णन आयोग, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे राधाकृष्णन आयोग की जगह में विश्वविद्यालय आयोग ऑप्शन में दिया होता तो वही आपका सही आंसर होता। कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे बताएंगे कि राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था। आपकी लाइक का और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। ये बहुत आसान होता है, स्क्रीन को बड़ी करके देखना, वीडियो को आप लाइक करें, लाइक करके आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुदालिर आयोग वास्तव में डैश आयोग था। मुदालिर आयोग वास्तव में उच्च शिक्षा आयोग था, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग था, प्राथमिक शिक्षा आयोग था या माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ये बेसिक से क्वेश्चन आपके लिए मैं डीएलएड की बुक में से लेके आया हूँ, जो आपको उत्तराखंड डीएलएड की बुक में ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। तो मुदालिर आयोग वास्तव में कैसा आयोग था? एक माध्यमिक शिक्षा आयोग था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी डिटेल में ऑनलाइन कोर्स में कवर होंगी, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है आप इस पर व्हाट्सएप करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुदालिर आयोग वास्तव में कैसा आयोग है? माध्यमिक शिक्षा आयोग है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं श्रीमती संतोष चौहान, सुमित्रा सिंह, ज्योतिराव पांडे या कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति अभी तक उत्तराखंड में कोई नहीं बनी है। ज्योतिराव पांडे आप जानते हैं, जो कि पहली महिला IAS अधिकारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बाकी श्रीमती संतोष चौहान कौन थी, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। उत्तराखंड भी आपकी प्रवक्ता की स्क्रीनिंग के सिलेबस में मेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौदस चोटी कहाँ स्थित है। ठीक है, चौदस चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपको दिया गया है बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में या उत्तरकाशी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में चौदस चोटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो आपने पूरी देख ली है, एक लाइक आपका करने में ये एक आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। जितने लाइक और जितने शेयर का सपोर्ट आपको मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं इंक्रीज करते जाऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ। आपने बताना है जो व्योम शब्द है इनमें से इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, व्योम का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। तो अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये तीनों ही आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो आपको इसमें शब्द दिया गया है पीयूष, पीयूष शब्द जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीयूष, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। पीयूष किसका पर्यायवाची है? ये एक अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के पर्यायवाची में पीयूष भी आता है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बुद्ध का, बाण का, तरु का या सरोवर का। ध्यान रखिएगा, विशिख उसने पूछा है कि ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है बाण। विशिख जो शब्द है वो हम बाण को कहते हैं, जो आप धनुष बाण में बाण लगाते हैं उन्हें हम विशिख कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रहा हिंदी के सिलेबस को कवर करते हुए। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी इन वीडियो से सीख रहे हैं। गुरु दक्षिणा आप जरूर देके जाएँ। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 35 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, आपसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उसकी आयु पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति की निम्नतम आयु किसी भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए भारत में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। 18 वर्ष आपको पता है जब हम लोग वोटिंग करने जाते हैं उसकी एक न्यूनतम आयु है। और 25 वर्ष से किसकी आयु होती है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए हमें निम्नतम आयु कितनी चाहिए होती है। ठीक है, आप उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हो सकता है आपका आंसर वही हो जो मैंने आपको हिंट दिया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इंट्रियोल या इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चंस आपके जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग सिलेबस में एक आपको टॉपिक दिया गया है मुख्य संगठन। ठीक है, जिसमें आपका WHO आ जाता है, WTO आता है। तो इसी तरीके के संगठन के बारे में आपसे उस सिलेबस में आपका मेंशन है, तो आपसे क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। ये जो इंटरपोल शब्द है आजकल बहुत ही सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंडियन पुलिस संगठन या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज का आप मुझे अपना स्कोर आप ज़रूर बताएंगे कि आउट ऑफ 11 आपके कितने मार्क्स आए। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए और क्वेश्चंस ऐसे ही लेते आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।